प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शांत रस की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण एवं पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 एवं 12 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शांत रस की परिभाषा अथवा लक्षण से परिचित हो लें। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार की असारता या क्षणभंगुरता को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे निर्वेद कहते हैं। जब यही निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे शांत रस कहते हैं। आइए पहचान देखें किसमें होता क्या क्या है। तो अस्थायी भाव निर्वेद होता है। आलंबन विभाव परमात्मा का चिंतन, संसार की असारता या क्षणभंगुरता, प्रभु गुण कीर्तन आदि। इसमें उद्दीपन संत समागम या महापुरुषों का सत्संग, तीर्थस्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, बुढ़ापा, व्याधि, मरण, शमशान, हितोपदेश आदि होते हैं। अर्थात इनसे यह रस उद्दीप्त होता है, तीव्र होता है। अनुभाव रोमांच, शरीर में रोमांच का आना, अश्रु, ईश्वर की भक्ति में रत होना, संसार से विरक्त होना आदि ये अनुभाव हैं। संचारी भाव दैन्य, विषाद, हर्ष, मति, स्मृति, निर्भेद आदि। यदि ये उपकरण मिल जाएं तो समझें कि दिए गए उदाहरण में शांत रस है। अब आइए उदाहरण देखें। अब लो नसानी अब न नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हूँ। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार की असारता का चित्रण किया है। इसमें अस्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन श्री राम की भक्ति और उद्दीपन सांसारिक असारता, श्री राम की कृपा आदि हैं। स्वतंत्र होने तथा श्री राम के चरणों में रत होने का कथन अनुभाव है। स्मृति, मति, वितर्क आदि संचारी भाव हैं। अतः इस उदाहरण में शांत रस है। एक उदाहरण और देखें। कबहू कहूँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहूँगो। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। इसमें अस्थायी भाव निर्वेद है, श्री राम की भक्ति आलंबन है और श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, अचिंता आदि अनुभाव हैं। स्मृति, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। अतः इस उदाहरण में शांत रस है या यह शांत रस का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण आप देखें। पहला, मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हर पद भजु, कर्म वचन अरु हीते। दूसरा, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। तीसरा, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। चौथा, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाके क्यों खोले। पांचवा और अंतिम, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। प्रिय छात्रों, सामान्य हिंदी में केवल यही 5 रस हैं जो पूरा हुआ। भविष्य में अवसर मिला तो शेष रसों का भी वीडियो अपलोड होगा। अब अगले चरण में हम लोग छंद से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।